चैनल। आप सबका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके साथ नीरज सर। हम लोगों ने क्लास 10वीं के क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में प्रकाश लाइट चैप्टर में हम लोगों ने 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है और यह इससे परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश रिफ्लेक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले आप देखे होंगे, सबसे पहले आप जानिए कि अगर हम लोग एक चिकनी सतह ले लें या एक मिरर ले लें। आप लोग घर पे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि घर पे एक मिरर रहता है और बच्चा जब गुदगुदी करता है, खेलता है, तो ऐसे ऐसे दिखाता है, उसको दिखाता है। किसी की तरफ लाइट आंख पे चकमकाता है, लाइट उसमें से प्रकाश निकलता है। जब सूर्य की प्रकाश उसमें पड़ती है मिरर पे, दर्पण पे, जो हम लोग घर पे आईना कहते हैं, शीशा में, ऐसे दिखाता है। किसी की आंख पे फोकस करता है, कहीं पे बदमाशी करता है तो लाइट को दिखाता है। तो वही प्रकाश का परावर्तन है। यानी कि यह हम लोग घर में, यहाँ पे घर में अपने घर रूम में जब हम लाइट जलाते हैं तो आप लोग देखेंगे टाइल्स से खूब अच्छा, जब चिकना सतह होगा और खूब प्लेन होगा, प्लास्टर अच्छा से किया होगा, तो उस पर से लाइट लौट के दूसरे सतहों पर जाकर दिखाई देती है, दूसरे कहीं कहीं दिखाई देती है, लाइट चमकता है। या हम लोग घड़ी हम लोग यूज करते हैं, घड़ी, तो घड़ी से आप लोग भी देखें, घड़ी के शीशा जो होता है वहां से भी लाइट चमक के कहीं ना कहीं जाता है। तो वही हमारा प्रकाश का परावर्तन है। समझ में आ गया? यानी कि प्रकाश के परावर्तन के लिए हमको मीडियम चाहिए, कोई ना कोई स्रोत चाहिए। एक तो हमारा एक चिकनी सतह चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? प्रकाश के परावर्तन के लिए एक चिकनी सतह चाहिए। क्या चाहिए? चिकनी सतह। और ठीक है, पहले सबसे पहले चिकनी सतह चाहिए। उसके बाद जो मेरा चाहिए कोई भी स्रोत चाहिए जिससे वो लाइट निकलती हो। लाइट तो इसमें मस्ट है, लाइट हमको चाहिए ही चाहिए। तो कोई स्रोत चाहिए। चिकनी सतह में हम क्या कर सकते हैं? कोई भी समतल, कोई भी दर्पण हो या कोई भी प्लेन मिरर हो, कोई भी दर्पण हो या कोई शीशा हो, या जो खूब फर्श जो हो प्लेन हो, उसको खूब साफ सुथरा हो, वह हमारा चिकनी सतह में आ जाएगा। तो कोई भी लाइट चाहिए, सोर्सेस चाहिए जिससे लाइट आता है। या तो सन का लाइट चाहिए, टर्च का लाइट चाहिए, कुछ भी चाहिए जिससे लाइटेड क्या हो, लाइट निकलती हो, प्रकाश निकलती हो। ये सब हमको इम्पोर्टेंट है लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, हमको प्रयोग में देखने के लिए। आप लोग भी घर पे देखना, आप लोग भी घर पे देखना एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। आप लोग शीशा ले लेना, जब लाइट आएगा तो वहां से देखना, जिधर अंधेरा कमरा होगा ना उधर शीशा को घुमाना, उस पर लाइट हुआ देखना, लौट लौट के क्या होगा, अंधेरा कमरे की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। वही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो अगर इसका परिभाषा देखें तो कहता है किसी माध्यम से प्रकाश निकलकर, किसी भी माध्यम से, सन, सूरज हो, टर्च हो, लाइट हो, कैंडल हो, मोमबत्ती हो, किसी भी माध्यम से, किसी माध्यम से प्रकाश निकलकर किसी चिकनी सतह, चिकनी सतह में समझ गए, चिकनी सतह में क्या होगा, मिरर होगा या कोई भी प्लेन सतह होगा, फर्श होगा, टाइल्स होगा, मार्बल होगा, घड़ी होगा, शीशा होगा, कुछ भी। तो वही कहता है कि प्रकाश का परावर्तन कहता है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो कह रहा है किसी एक सतह से, किसी एक माध्यम से प्रकाश किसी एक माध्यम से निकलकर, और कहता है कि प्रकाश किसी एक माध्यम से निकलकर, एक माध्यम से निकलकर किसी सतह से टकराकर, किसी प्लेन सतह से, किसी सतह से टकराकर, पुनः उसी माध्यम में या पुनः उसी दिशा में प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? समझ में गया?
प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम से निकलेगा और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में, मान लो हम इधर से टॉर्च दे रहे हैं, इधर से टॉर्च दिए, यहाँ से टकराएगा, फिर टकरा के फिर इसी दिशा में जाएगा, उसी को, उसी जो घटना घटता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कोई समस्या नहीं। प्रकाश के परावर्तन ऐसे हम देखें तो ऐसे मान लीजिए कोई सतह है, लाइट इस तरह से आया, इधर से लाइट आया और फिर टकरा के फिर इधर चला गया, इसी दिशा में आया, जिस दिशा से गया उसी दिशा का रिटर्न आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोग देखे होंगे कि कोई कहीं से लाइट आया, यहाँ पे हम एक कांच रख दिए या प्लेन मिरर रख दिए, या मान लीजिए कि एक चिकना सतह है, क्या है, चिकनी सतह है, या क्या है, चिकनी सतह होगा तभी लौटेगा। तो आप लोग सतह में, सतह को आप लोग चिकना सतह ही समझिएगा, कैसा सतह होना चाहिए, तो चिकनी सतह होना चाहिए, चिकनी सतह होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इसको लाइट रिफ्लेक्स करे। और यहाँ पे मान लीजिए इधर से सूरज आ रहा है, सूरज की लाइट आएगा, यहाँ से टकरा कर फिर क्या हो जाएगा, इसी दिशा में चल जाएगा, इस दिशा में चल जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कोई समस्या नहीं। प्रकाश के सतह परावर्तन की, परावर्तन सतह की प्रकृति के अनुसार दो तरह के परावर्तन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि परावर्तन सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए, नियमित परावर्तन कहता है कि किसी भी चिकनी या चमकीली सतह से जब प्रकाश परावर्तित होती है, जब प्रकाश परावर्तित होती है, नियमित रूप से परावर्तित होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। कहता है कि किसी जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली, चिकनी चमेली नहीं जी, चिकनी और चमकीली सतहों से नियमित परावर्तित होती है, नियमित परावर्तित होती है, नियमित परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। देखिए, नियमित परावर्तन कहने का मतलब है नियमित परावर्तन कहने का मतलब है कि रेगुलरली। देखिए, एक आप एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई हमारा चिकनी सतह है, या क्या है, चिकनी सतह है, और यहाँ से प्रकाश ऐसे आई, इसको जो प्रकाश आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो लौट के जाती है, नियम के अनुसार लौट के जाती है, उसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो प्रकाश आई और प्रकाश क्या हो गई, चली गई। इस तरह प्रकाश आएगी और इस दिशा में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, तो इसे हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है। और एक होता है अनियमित परावर्तन, तो उसमें उबड़ खाबड़ जमीन होगा, क्या होगा, उबड़ खाबड़ जमीन, यानी कि इधर से प्रकाश आएगा, इसमें लौट के इसी साइड जाएगा, पक्का है और गारंटी है। इधर से प्रकाश आएगा तो लौट के इस साइड जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर सीधे आएगा प्रकाश तो सीधे जाएगा, यानी कि चिकना सतह है तो जैसे आएगा उस तरह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अनियमित में कहता है जब इसको और लगा देंगे या अनियमित हो जाएगा तो इरेगुलर हो जाएगा। इरेगुलर कहता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी नहीं कहेगा कि रूबड़ खाबड़, क्या कहेगा, रुखड़ी सतह और चमकीली सतह, रुखड़ी और चमकीली, किसी रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित परावर्तित होती है। क्या होती है, अनियमित परावर्तित होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो आप लोग देखिए, अनियमित का मतलब क्या होगा, ऐसे हमारा जमीन होगा, हमारा जमीन कैसा होगा, ऐसे होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा। तो बताइए, यहाँ पे पड़ेगा इधर जाएगा प्रकाश, यहाँ पे टकराया इधर चला गया, यानी कि कहीं से कहीं जाएगा, यहाँ से आया
हो सकता है कि इधर जाए प्रकाश, यहाँ से आके इधर भी जा सकता है, यहाँ से लौटा फिर इस दिशा में लौट गया, ऊपर खबर है तो कहीं का कहीं चल जाएगा, तो सब लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए, और उसमें हम बताएंगे कि कौन सा आपतित किरण होता है, कौन सा अविलंब होता है, कौन सा क्या होता है। एक हम प्लेन मिरर लेंगे, समतल दर्पण लेंगे, सब प्लेन कोई सतह होगा, तो जानेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे जानने से पहले, प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम लोग एक प्लेन मिरर लेंगे। प्लेन मिरर यानी कि हम लोग जो घर पे आईना यूज करते हैं, जो शीशा हम लोग यूज करते हैं चेहरे पर देखने के लिए, उसको हम लोग लेंगे। और देखिए एक हम सबसे पहले एक फिगर हम देख रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम एक प्लेन मिरर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्लेन मिरर। देखिए अच्छा से, बहुत अच्छा समझिएगा, इसके द्वारा आप लोग आसानी से समझ पाइएगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। ये हमारा मिरर है, और आप लोग, ये हमारा क्या है? मिरर है। ये हमारा मिरर है। ये रंगा हुआ है। ये हमारे मिरर है, और मिरर में क्या होता है कि एक साइड जो होता है रंगा हुआ होता है, तो जो रंगा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, इससे पता चलता है कि इस साइड का रंगा हुआ है। एक साइड तो रंग दिया गया, तो यह इस साइड वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन सतह। परावर्तन सतह यानी कि जिधर नहीं रंगा गया है उस साइड को हम लोग कहते हैं परावर्तन सतह, और इस साइड वाला है तो यह कलाई किया गया है, रंगा गया है, तो ये हमारा कलाई किया हुआ पार्ट है। तो जो कलाई करते हैं वह सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग कलाई करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो हम लोग हरे शीशा के पीछे आप लोग देखिए तो हरा कलर का रंगा रहता है, जो हरा कलर का रंगा रहता है वह सिल्वर नाइट्रेट रहता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट रहता है। तो यह हमारा क्या है? परावर्तन सतह है, और यह हमारा M और N एक मिरर है, और इसको हम लोग परावर्तन सतह कहेंगे। यह एक हमारा मिरर है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसे समझिए, समतल दर्पण है। अब देखिए, अब एक प्रकाश यहाँ से आ रही है, एक प्रकाश कहीं दूर से आई मिरर पे, और मिरर पे टकराई। यहाँ पे प्रकाश आई, प्रकाश हम बताए थे, किरण जब पढ़ाए थे तो तीर के निशान द्वारा बताए थे प्रकाश इधर, इससे पता चल रहा है कि प्रकाश इस साइड आ रही है। यहाँ पे दर्पण से टकराई और इस साइड पे रिटर्न हो गई। ठीक है, जो प्रकाश आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण को हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये जो किरण है हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। कौन कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कोई समस्या नहीं, यानी कि जो किरण आती है उसे आपतन कोण, जो लौट के जाती है उसे परावर्तन कोण, और जिस बिंदु पे आती है, जिस बिंदु से जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, आपतन बिंदु। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कि नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में अभिलंब कहते हैं। इसको अभिलंब, अभिलंब, इसका इंग्लिश होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, और इस कोण को देखिए, ये हमारा अभिलंब है, यह हमारा आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आती जाती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं,
और इसके बीच में एक हम लंब डाल देते हैं, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल। क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आ गया कि एक मिरर रहता है, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक विलंब डाल देते हैं, तो आपतन कोण बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। तो हम लोग इसको आई से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? आई से इंसिडेंट करते हैं। और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं? आर लिखते हैं, ठीक है। आपतन कोण को आई, स्मॉल आई, और आप परावर्तन कोण को आर, और दोनों जो एंगल बनता है दोनों आपस में समान रहते हैं, यानी कि आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आपतन कोण भाई साहब किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इंसिडेंट ऑफ रे, तो लिखेगा कि दर्पण पे या किसी चिकनी सतह पे जो किरण पड़ती है, जो आती है दर्पण पे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? दर्पण से लौट कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी कि आने वाली दर्पण पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से लौटती और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और एक अभिलंब होता ही है, दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अच्छा समझिएगा आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन को इससे हम लोग किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपतन कोण को आई लिखते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला देखिए, पहला नियम होता है आपतन किरण, आपतित किरण। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, कौमा परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है या समतल पर होता है। यह हमारा है प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। 2 नियम होता है, जिसमें पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा लिख दें, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा लिखिएगा, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। तीनों एक ही सतह पर होता है। यह हमारा पहला नियम है। कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको।
बहुत अच्छा से आ रहा होगा। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल पर, सतह पर होता है या समतल पर होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, ऑलवेज हमेशा बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये आप लोग याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही हमारा परावर्तन कोण के दो नियम होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे परावर्तन कोण के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग बताइएगा दो नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही सतह पे होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, काफी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है हर साल। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा परावर्तन कोण के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। 2 नंबर में पूछेगा तो नहीं कि उन्हें लिख है, तो आप लोग नियम को लिख दीजिएगा और इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा। समझ में आ गया। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेगा आपतित किरण, तो दर्पण पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण लौट के जाने वाली को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया एक अभिलंब रहता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा लगे आप लोगों को मेरा चैनल, तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ उठा सके। कल हम लोग पढ़ेंगे दर्पण नहीं सॉरी मिरर पढ़ेंगे हम लोग। मिरर में मिरर क्या हो, मिरर इमेज पढ़ेंगे। इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब। उसके बाद मिरर पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग प्रूफ भी करेंगे। बहुत सारा रूल होता है, 3 परिपाटी होता है वगैरह। बहुत लंबा चैप्टर है, तो हमको लग रहा है 10-15 क्लासेस इसमें चलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और अंत तक आप लोग जरूर देखिए, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रही है। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और आज की क्लास के लिए आप सबका